नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले न्यूज 100 बिना ब्रेक के। गुजरात के डीसा में पीएम मोदी का काला धन रखने वालों पर हमला, कहा देश के ईमानदारों को बहकाने की हुई कोशिश। डीसा में पीएम मोदी ने व्यक्त की अपनी पीड़ा, मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया, इसलिए जनसभा में बोल रहा हूं। पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा वार, कहा संसद के हालत पर देश के राष्ट्रपति को बोलना पड़ा। पीएम मोदी ने नोट बैन के बाद लोगों का किया स्वागत, कहा नोट बैन से छोटे लोगों की ताकत बढ़ी है। गुजरात के डीसा में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, भारत मानचित्र जैसी माला पहनाकर सम्मान महिलाओं ने उतारी नजर। गुजरात के डीसा में पीएम मोदी ने किया डेयरी प्लांट का उद्घाटन, 350 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है तैयार। नोटबंदी के बाद पहली बार गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुआ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। आज से कई सेवाओं में 500 के पुराने नोट बंद, रेल, मेट्रो, बस और आईआरसीटीसी फूड सर्विस में अब नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट। 15 जगहों पर 15 दिसंबर तक चलेंगे 500 के पुराने नोट। सरकारी अस्पताल और फार्मेसी जैसी सेवाओं में चलेंगे 500 के पुराने नोट। आज से 3 दिन सिर्फ एटीएम का सहारा, 3 दिन बंद रहेंगे सरकारी बैंक, ऑनलाइन और वॉलेट के जरिए कर सकते हैं लेन देन। पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में एटीएम लूटकर बदमाश हुए फरार, गार्ड की हत्या, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। नोएडा में कई एटीएम से ऐसे भी हैं जहां पर नोटबंदी के बाद एक बार भी नहीं पैसे डाले गए हैं, अपडेट होने के बावजूद एटीएम को पैसों का इंतजार। यूपी के मुरादाबाद में एटीएम की कतार में लोगों ने अनोखा टोकन लगवाया, लोगों की हथेली और कलाई पर लिखा गया टोकन का नंबर। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के सदमे में तमिलनाडु में 280 लोगों की मौत। एआईएडीएमके का दावा, परिवार वालों को पार्टी देगी 3-3 लाख रुपए का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट के एक और जज ने कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने नवीन जिंदल के खिलाफ तय किए थे आरोप। अंडमान और निकोबार के हैवलॉक द्वीप में फंसे सभी टूरिस्ट सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। 2037 सैलानियों को पोर्ट ब्लेयर पहुंचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। असम के कोकराझार में असम पुलिस और सेना ने मिलकर एनडीएफबी के 2 आतंकियों को मार गिराया। मौके से AK-47 राइफल और पिस्टल बरामद। यूके में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जिहादी गिरोह की गतिविधियों से परेशान हैं लोग। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में 36 घंटे चले एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, अमेरिकी कामगारों की कीमत पर विदेशियों को नहीं देंगे H-1B वीजा। ट्रंप के बयान ने बढ़ाई भारतीय सहित विदेशी कर्मचारियों की बेचैनी। वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी को आज कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। गौतम खेतान और संजीव त्यागी की भी होगी पेशी। अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी कल हुए थे गिरफ्तार। 452 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप, संजीव त्यागी और गौतम खेतान भी गिरफ्तार। ममता ने दिया पर्रिकर की चिट्ठी का जवाब, कहा लेटर में इस्तेमाल भाषा से नाराजगी, आर्मी पर नहीं सरकार की पॉलिसी पर उठाया था सवाल। नोटबंदी को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का मोदी सरकार पर वार, चंडीगढ़ में एक सेमिनार में बोले आने वाले समय में आम लोगों की बढ़ेगी मुश्किलें, जीडीपी और नौकरियों पर पड़ेगा असर। एलपीजी के बाद अब रेल सब्सिडी छोड़ने की बारी, सूत्रों के हवाले से खबर। सुरेश प्रभु ने रेलवे बोर्ड को दिया प्लान बनाने का आदेश। रसोई गैस सिलेंडर का पेमेंट भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से करने की सुविधा जल्द होगी इसकी शुरुआत, तैयारी में जुटी गैस कंपनी। ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर भारत सरकार भी लगाएगी प्लास्टिक के नोट। अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में दी जानकारी, शुरुआत में 10 रुपए के नोट किए जाएंगे रिलीज। फरवरी में यूपी विधानसभा चुनाव के आसार, यूपी बोर्ड से चुनाव आयोग ने परीक्षा की नई तारीख मांगी। 15 दिसंबर को नई तारीख तय कर चुनाव आयोग को भेजेगा बोर्ड। यूपी की अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल में करीब 4.5 लाख बेरोजगारों को दी नौकरी। सरकार ने विभागों के साथ जारी की पूरी लिस्ट। यूपी लोक सेवा आयोग को हाईकोर्ट का झटका, 2016 की पीसीएस प्री की परीक्षा के रिजल्ट रद्द, मुख्य परीक्षा के नतीजों को जारी करने पर रोक, प्री एग्जाम के नए रिजल्ट बनाने का आदेश। लखनऊ पुलिस लाइन में पुलिस वीक की शुरुआत, गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किए गए 8 पुलिसकर्मी, 8 को विशिष्ट सेवा पदक। मुरादाबाद में बैंक से पैसा निकालने के लिए लाइन में लगे 3 वकीलों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, विरोध में सैकड़ों वकीलों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में मारे गए शिक्षक के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कुशीनगर में शिक्षक संघ ने सभी स्कूल बंद रखे। बिहार टॉपर घोटाले के आरोपी दिवाकर सिंह की मौत में नया मोड़, कोतवाली थाना के पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज। एसएसपी मनु महाराज ने जांच के आदेश दिए। रेल यात्रियों को मिलेगा नया हमसफर, गोरखपुर से दिल्ली के बीच दौड़ेगी पहली फुल एसी हमसफर ट्रेन। जीपीएस, वेंडिंग मशीन और एलईडी लाइट से लेस होगी ट्रेन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयु सीमा में किया बदलाव,
डीएसपी बनने की उम्र 25 से बढ़ाकर 28 की गई। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सवाल, अभियान में इस्तेमाल होने वाले डस्टबिन पर क्यों लगाई जा रही है महात्मा गांधी की तस्वीर, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। बिहार के पूर्णिया में निश्चय यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भरोसा, जल्द ही वाईफाई से जोड़ेंगे राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज। जयललिता की मौत से जुड़ी सभी बातें सामने लाने की मांग, तमिल एक्ट्रेस गौतमी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा जनता जानना चाहती है अपने नेता की मौत का सच। गुर्जर आरक्षण पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गुर्जर समेत 5 जातियों का विशेष आरक्षण रद्द। 16 अक्टूबर 2015 को सरकार ने दिया था आरक्षण। बिहार की राजधानी पटना के एक सरकारी स्कूल को पिछले 44 सालों से बिजली का इंतजार, इमारत के अंदर कम रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। मुंबई के मुलुंड में डंपिंग ग्राउंड में आग, तेजी से फैली आग, धुएं का उठा गुबार, कोई हताहत नहीं। आज सुबह भी कोहरे में लिपटा रहा दिल्ली एनसीआर, पारा 13 डिग्री पहुंचा। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 101 ट्रेनें लेट, 7 रद्द और 18 को रिशेड्यूल कर दिया गया है। दिल्ली में कोहरे की वजह से उड़ानें भी प्रभावित, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सहित 19 विमान प्रभावित। नेपाल के पशुपतिनाथ जा रहे तीर्थयात्री यूपी के महाराजगंज में फंसे, महाराष्ट्र से आए थे श्रद्धालु। कश्मीर में सर्दी का सितम, लद्दाख में रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा ठंड, लेह में तापमान -11.5 डिग्री पहुंचा, इस सर्दी की सबसे सर्द रात। दिल्ली में एक्सिस बैंक की चांदनी चौक ब्रांच पर आयकर विभाग का छापा, 15 फर्जी खातों में करीब 70 करोड़ रुपए जमा होने की बात। मुंबई के माटुंगा में 85 लाख रुपए जब्त, करेंसी में 73 लाख के नए 2000 के नोट, क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को हिरासत में। गोवा पुलिस ने 2 जगहों पर छापे मारकर 1.5 करोड़ रुपए के नए नोट किए बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के कोटपुतली में 88 लाख के पुराने नोट जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में काले धन की बड़ी खेप का खुलासा, बस के अंदर से 88,50,000 के पुराने नोट जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस ने एक गाड़ी से करीब 29 लाख रुपए किए बरामद, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में पैसे नहीं मिलने पर भड़के लोग, सड़क जाम कर अधिकारियों के खिलाफ किनारेबाजी। बेंगलुरु में जेडीयू कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, एटीएम की निकाली गई अंतिम यात्रा। वाराणसी में समाजवादी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, एटीएम पर फूलमाला चढ़ाकर की आरती, नेताओं ने बड़े आंदोलन की दी धमकी। हैदराबाद में एसबीआई की ब्रांच में नकदी खत्म होने के बाद लोगों ने किया हंगामा, सड़क पर लगाया जाम। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक हेयर ड्रेसर बन गया करोड़पति, नोट बैन के बीच खाते में आए करीब 100 करोड़ रुपए, परिवार वाले परेशान। इंदौर में सरकारी क्लर्क के घर छापे में 40 करोड़ की संपत्ति का खुलासा, लोकायुक्त की कार्रवाई। सूरत में 500 और 1000 रुपए के नोट खाने वाले व्यक्ति का वीडियो हुआ वायरल, शादी में नोट खाता हुआ दिखाई दिया। बठिंडा में शादी समारोह में डांसर को लगी गोली के बाद अब एक नया मोड़ आ गया है, चश्मदीद डांसर्स ने लगाया है आरोप, मुंह बंद रखने के लिए मिल रही है धमकी। यूपी के मुरादाबाद में शादी समारोह में फायरिंग, दुल्हन के भाई की मौत। यूपी के मेरठ में बीएसपी के स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में हुआ मर्डर। यूपी के शामली में छेड़छाड़ से तंग आकर छात्रा ने की खुदकुशी, कई बार शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, अब जांच में जुटी। यूपी के रायबरेली में कैदी ने जज के सामने की खुदकुशी की कोशिश, ब्लेड से काटा गला, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में फार्म हाउस में मिला लड़की का शव, हॉरर किलिंग का शक, बेटी के अफेयर से नाराज था परिवार। जबलपुर के बाल सुधार गृह से 10 बच्चे फरार, बाल सुधार गृह में तैनात होमगार्ड की पिटाई करके भागे, 2 महीने में बच्चों के भागने की दूसरी घटना। बिहार के नालंदा में मनचलों का आतंक, छात्रा से छिड़खाने का विरोध करने पर कोचिंग की तोड़फोड़, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। झारखंड के देवघर में एक व्यक्ति ने अपने भाई और भाभी पर फेंका एसिड, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, मामूली विवाद के बाद वारदात को अंजाम। जमशेदपुर में नकली पिस्तौल दिखाकर बदमाशों ने की लूटपाट, भागते वक्त गिरी निकली पिस्तौल, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के भोजपुर में चाकू मारकर ऑटो चालक की हत्या, शव को सड़क के किनारे फेंका, लोगों ने किया हंगामा। पटना से सटे दुल्हिन बाजार में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, धड़ मिला लेकिन सिर अभी तक बरामद नहीं। राजस्थान के झुंझुनू में गाड़ी से कुचलकर 2 लोगों की हत्या, हमले में एक शख्स घायल, पैसे की लेन देन के बाद विवाद हो गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बदमाशों ने किया जमीन पर कब्जा, पीड़िता को घर से बाहर निकाला, पुलिस पर कार्रवाई के बदले रिश्वत मांगने का आरोप। राजस्थान के उदयपुर में रेप केस की तफ्तीश के लिए पहुंची महाराष्ट्र पुलिस की टीम से मारपीट, स्थानीय पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, थाने के बाहर लोगों ने किया हंगामा। बिहार के किशनगंज में लाखों की शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कटिहार की एक शादी में लगे पीएम मोदी के समर्थन में नारे, सादगी से हुई हाई प्रोफाइल शादी। जेल ब्रेक मामले में शहीद हुए रमाशंकर यादव की बेटी की शादी में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज, खुद किया बारातियों का स्वागत, तो तोहफे में बेटी सोनिया को दी सरकारी नौकरी। नेपाल में संविधान संशोधन विधेयक का विरोध, सड़क पर उतरे सीपीएन और यूएमएल के लोग, 21 प्रदर्शनकारी घायल, 70 गिरफ्तार।
साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्वेन पर गिरफ्तारी की तलवार, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास, भ्रष्टाचार के आरोप में जा सकती है कुर्सी। छुट्टियां घटाने के मुद्दे पर ताइवान की संसद में घमासान, सत्ताधारी और विपक्षी दलों के सांसदों के बीच हाथापाई, कई सांसद पहुंचे अस्पताल। मिस्र की राजधानी काहिरा में सरकारी बिल्डिंग के पास बम धमाका, 6 पुलिस वालों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मोसुल के इरबिल में पटरी पर लौटी जिंदगी, यूनिसेफ ने बच्चों के लिए बनाया टेंट स्कूल। इरबिल पर काफी समय से आईसिस का कब्जा था। मेक्सिको के कोलिमा में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, पूरे इलाके में छाया धुएं का गुब्बार। फ्रांस के लियोन शहर में 4 दिनों तक चलने वाले लाइट फेस्टिवल की शुरुआत, पिछले साल हुए हमले को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की तैयारी शुरू, सेंट पीटर्स स्क्वायर में क्रिसमस ट्री को खूबसूरत लाइट से सजाया गया। अमेरिका में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, न्यूयॉर्क में 19 इंच बर्फ जमी, 1 की मौत, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें। अपनी अगली फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभाएंगे एक डाकू का किरदार। फिल्म द कन्फेशन ऑफ सुल्ताना डाकू सुजीत सराफ के नॉवेल से है प्रेरित। श्रद्धा और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओके जानू का पोस्टर आउट, 1995 में आई बॉम्बे फिल्म का एक हिट गाना भी इस फिल्म में शामिल किया गया। एक विज्ञापन लेकर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं रणवीर सिंह, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक विज्ञापन को लेकर एनसीडब्ल्यू में शिकायत। बेटी के पहले जन्मदिन पर रानी मुखर्जी ने शेयर की बेटी आद्रा की तस्वीर, सोशल मीडिया पर पहली बार आद्रा की तस्वीर पोस्ट की। मशहूर सिंगर मैडोना वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामांकित, अंग्रेजी मैगजीन बिलबोर्ड की तरफ से न्यूयॉर्क में आयोजित।